अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 8 की रिवीजन और इसमें हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एंड 15। तो पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 में हमारे पास है एस ब्लॉक एलिमेंट। इंट्रोडक्शन, इसमें हम डिस्कस करेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, और अल्कलाइन अर्थ मेटल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें अकरेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें ये आपके पास जैसे नेम ऑफ मिनरल्स एंड केमिकल फार्मूला, ये है अल्कली मेटल्स और ये अकरेंस है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो सबसे पहले लिथियम, स्पोडोमीन, तो ये आपने शार्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए इसके मिनरल्स के नेम और फार्मूला जैसे सोडियम, रॉक साल्ट, चिली साल्ट, पीटर, नेट्रॉन, ट्रोना, बोरेक्स, ठीक है। पोटाशियम के ये आपके पास मिनरल्स आ गए। इस तरफ इसमें ये मैग्नीशियम के मिनरल्स आ गए, उनके फार्मूले, इनके नेम, और इस तरह ये कैल्शियम के मिनरल्स और उनके फार्मूले। तो ये आपने टेबल्स, एमसीक्यूज और शार्ट के लिए इसमें क्या करने हैं, याद करने होंगे लाजमी। नेक्स्ट हमारे पास पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। बेरिलियम बिलोंग्स करता है फर्स्ट अल्कली मेटल से, और लिथियम बिलोंग करता है फर्स्ट अल्कली मेटल से, और बेरिलियम बिलोंग करता है आपके पास सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो पर्टिकुलर बिहेवियर में लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि हर मेंबर, ग्रुप मेंबर का जो फर्स्ट मेंबर है, हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने रिमेनिंग ग्रुप मेंबर से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में ज़रा देखो तो लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल्स। तो ये उनके मुकाबले में लाइट है, हल्का होगा और हार्ड होगा। when burned in air, lithium form only normal oxide, whereas other form peroxide and superoxide। lithium बनाएगा normal oxide यानी कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसमें ऑक्सीजन की, और बाकी बनाते हैं peroxide -1 और superoxide -1/2 वाले। lithium is the least reactive metal of the all alkali metals। टॉप टू बॉटम आए तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट बढ़ती है, तो लिथियम क्योंकि टॉप पे है तो इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव और लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर वाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली। तो लिथियम वाटर के साथ आहिस्ता रिएक्ट करेगा और अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वेरी फास्टली। इसी तरीके से पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम मेटल इज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन and hard enough to scratch glass. The other alkaline earth metals are much softer than beryllium but still harder than the alkali metal। तो पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये सारी की सारी अल्कली मेटल से क्या होंगी, हार्ड होंगी। और दूसरा, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल का आपस में कंपैरिजन करें तो जो बेरिलियम है वो बाकी तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा हार्ड होगी, और हार्ड ऐसी होगी जैसे आयरन है। और अगर इसे हम गिलास के ऊपर फेरेंगे तो ये गिलास के ऊपर क्या कर देगी, स्क्रैचेस कर देगी। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम आर हायर देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम इज पर्टिकुलरली इज क्वाइट रेजिस्टेंट टूवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है बेरिलियम ऑक्साइड की। और बेरिलियम क्या होती है, एम्फोटेरिक की नेचर होती है, यानी कि बेस के साथ एज ए एसिड और एसिड के साथ एज ए बेस रिएक्ट करती है। फिर है जी जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले है जी इनके ऑक्साइड्स देखते हैं। तो पहली बात आपने याद रखना है, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस बेसिक देन अल्कली मेटल्स, ठीक है। अब इसमें ऑक्साइड्स हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। तो इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज जैसे इनकी बेसिसिटी, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। तो जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, और अगर आप टॉप टू बॉटम आते जाएं तो इनकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। फिर इसी तरीके से अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। कैसे, बेरिलियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल, मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम स्लाइटली सॉल्युबल, और स्ट्रांशियम और बेरियम ऑक्साइड क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। और इसी तरीके से इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है यानी कि हीट का इन पे क्या असर होता है, तो वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यानी कि बॉटम टू टॉप जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, और अगर नीचे है तो डिक्रीज होगी आपके पास। लेकिन इसके मुकाबले में अल्कली मेटल सारे के सारे बेसिक और ऑल सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्युबल इन वाटर। तो यानी कि आपने याद रखना है हाइड्रोक्साइड जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और वाटर सॉल्युबल हैं। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी बेसिसिटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है।
बेरिलियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल, मैग्नीशियम स्लाइटली सॉल्युबल, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम सॉल्युबल होंगे। और थर्मल स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है इनकी। फिर उसके बाद इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। ठीक है, तो डाउन सेल हमारे पास इस्तेमाल होता है प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल के लिए और फ्रॉम NaCl। तो इसमें क्विक सा एक इसका रिव्यू देता हूँ आपके पास। ये हमारे पास एक ग्रेफाइट का एनोड होता है, उसके ऊपर एक डोम बना होता है, तो यहाँ से हम मोल्टन NaCl इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ये एनोड है और ये आयरन के क्या है, कैथोड है। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड का रिएक्शन होगा, तो जो सोडियम मेटल होगी मोल्टन फॉर्म में वो हमें यहाँ पे रिसीव होती जाएगी और क्लोरीन यहाँ से हमें डोम से कलेक्ट करते जाएंगे। और इसमें याद रखना है कि जो सोडियम है वो आपके पास कैथोड पे कलेक्ट होगी और जो क्लोरीन है वो एनोड पे कलेक्ट होगी। ठीक है, इन द सोडियम लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, और क्लोरीन आपके पास होगी गैस फॉर्म में कलेक्ट होती जाएगी। तो इसमें आपने ये भी याद रखना है कि जो कैथोड है वो आयरन का होगा, जो एनोड है वो ग्रेफाइट का होगा। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज। तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट लॉसेस 3/4 ऑफ वाटर ऑफ इट्स क्रिस्टलाइजेशन। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपके पास जिप्सम में हीट करते हैं, 3/4 ऑफ वाटर लॉस कर दिया तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। फिर वो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप स्ट्रॉन्गली हीट करते हो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो वो बाकी रिमेनिंग वाटर भी उसमें से लॉस हो जाता है, हमारे पास क्या बनता है, डेड बर्न्ट बनता है। तो जिप्सम को हीट करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैल्शियम सल्फेट जिसे हम क्या कहते हैं, डेड बर्न्ट कहते हैं। फिर उसमें आता है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें चंद एक बातें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करते हैं, हाफ ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर, जितना प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा उसका हाफ वाटर। जब इसे मिक्स करेंगे तो हमारे पास विस्कस मास बन जाता है और फिर वो हार्ड सेट हो जाता है हार्ड पोरस मास में। और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 10 to 15 मिनट लगते हैं। और जब ये हार्ड होगा तो इसके वॉल्यूम में 1% की एक्सपेंशन होती है, जिसकी वजह से इनसे जिस मोल्ड्स में रखा जाता है तो उसका इम्प्रेशन यानी कि उसका डिज़ाइन उसके ऊपर अच्छे तरीके से आ जाता है ड्यू टू एक्सपेंशन। रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री, शार्ट के हवाले से आपको पता है 2 को आपने वैसे शार्ट में तैयार करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लाइम जो इस्तेमाल होगा आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, लार्ज क्वांटिटी ऑफ लाइम आर यूज इन एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ग्लास फॉर्मेशन में जैसे कैल्शियम और सिलिकॉन को, तो ये आपके पास ग्लास बनाने में ये मटेरियल इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखा था स्लैग लाइम को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर बनेगा। प्रेपरेशन ऑफ लाइम वाटर, ठीक है, तो उसमें ऑर्डिनरी वाटर आल्सो कॉल्ड लाइम वाटर, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फ्रेशली स्लैग लाइम 1 वॉल्यूम, MCQs में याद रखना, विद सैंड 3 or 4 वॉल्यूम एंड वाटर टू फॉर्म अ थिक पेस्ट। दिस मटीरियल व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द स्टोन एंड ब्रिक्स हार्डन आर सेट, दस बाइंडिंग द ब्लॉक firmly टुगेदर। ठीक है, और इसमें इक्वेशन दी हुई है कि सबसे पहले आपके पास ये क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करवाया स्लैग लाइम बना, फिर ये एयर में मौजूद CO2 से रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट, और फिर यही सैंड से रिएक्ट करेगा तो सिलिकेट बनाएगा। और दूसरा चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो क्विक सा रिव्यू देखते हैं इसका। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास 3 इंडस्ट्री हमने पढ़नी है, फर्टिलाइज़र, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री। तो जल्दी जल्दी से ज़रा देखते हैं। तो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, द सब्सटेंस एडेड टू सॉइल टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट like nitrogen, phosphorus, potassium, NPK required for the proper growth of plant is called fertilizer। तो कहते हैं फर्टिलाइज़र के लिए असेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट एंड मैक्रो। माइक्रो द न्यूट्रेंट विच आर रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट, मैक्रो द न्यूट्रेंट विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। और इसमें हमारे पास ब्रोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह। और ये हमें चाहिए होगा 6 to 200 ग्राम पर एकड़, और ये हमें चाहिए होता है 5 to 200 किलोग्राम पर एकड़, ये ग्राम में, ये किलोग्राम में। और इंडस्ट्री में हमारे पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो ये इसका फ्लो शीट डायग्राम में, तो सबसे पहले CO2 और अमोनिया रिएक्ट करके बनाती है अमोनियम कार्बामेट, उसकी कंडेंसेशन होती है, फिर उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं हम हीट करके,
तो वो यूरिया बनाती है। फिर यूरिया को 2 स्टेजेस के अंदर उसकी एवेपोरेशन की जाती है, वाटर रिमूव किया जाता है, फिर उसकी प्रीलिंग मतलब वो छोटे छोटे ग्रैनुल्स की फॉर्म में, और फिर लास्ट में उसे स्टोर बैगिंग के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। दूसरी इंडस्ट्री हमारे पास सीमेंट। सीमेंट इज अ मटेरियल ऑब्टेन बाय बर्निंग एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल। कैलकेरियस जैसा जहाँ से हमें लाइम मिले और आर्जिलेसियस क्ले मिले, at sufficiently high temperature to produce clinker. Grinding of clinker to produce fine powder is called cement. यानी कि कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल को मिक्स करके क्लिंकर यानी कि कंकर बनते हैं, फिर उसे मिक्स किया ग्राइंड किया जाता है तो हमारे पास सीमेंट बनता है। रॉ मटेरियल कैलकेरियस मटेरियल 3 है, आर्जिलेसियस मटेरियल और जिप्सम। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट 2 तरीक़ों से होता है, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। तो हमने पढ़ना है वेट प्रोसेस। इसमें सबसे पहले जो भी रॉ मटेरियल है उसकी क्रशिंग ग्राइंडिंग की जाती है ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद मिक्सिंग द मटेरियल इन करेक्ट प्रोपोर्शंस, तो उन्हें एक अच्छे प्रोपोर्शन में एग्जैक्ट में मिलाया जाता है, फिर उसे हीट किया जाता है रोटेटरी किल के अंदर। अब ये हीटिंग वाले में 3 जोन है, सबसे पहले ड्राइंग जोन, फिर डिकम्पोजिशन जोन, फिर उसके बाद बर्निंग जोन, और फिर लास्ट में उसका कूलिंग जोन। फिर जब ये हीटिंग के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है क्लिंकर के अंदर, फिर हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग द हीटेड प्रोडक्ट नोन एज क्लिंकर। फिर उस क्लिंकर को हम मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं आपके पास इसके साथ जिप्सम के साथ, तो ये हमारे पास सीमेंट तैयार हो जाता है। लास्ट इंडस्ट्री है इसमें हमारे पास पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री हमारे पास आप पेपर को डिफाइन करते हैं, शीट material made up of network of natural cellulosic fiber which have been deposited from an aqueous suspension. The product obtained is a network of intervening fibers is called paper. ठीक है। और पेपर में हमारे पास जो रॉ मटेरियल है 2 किस्म के होते हैं, एक नॉन वुडी रॉ मटेरियल, एक वुडी रॉ मटेरियल। इसे आपने एमसीक्यूज में भी याद रखना है। नॉन वुडी में वीट स्ट्रा, राइस स्ट्रा, बगास, बैम्बू रैग, और इसमें पॉपुलर यूकलिप्टस वगैरह। तो ये आपके पास वुडी और एक नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स। जो हमारे पास पेपर की मैन्युफैक्चरिंग है, हमने इसे पढ़ना है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। तो इसे एब्रीवेट करते हैं NSSC, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। तो इसमें 10 स्टेप हैं। सबसे पहले कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, अगर तो वुडी है तो रॉ कटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ड्राई क्लीनिंग यानी कि उसमें कोई भी डस्ट वगैरह होगी, वो डस्ट होगा, स्टोन होगा, वो रिमूव करेंगे। वेट क्लीनिंग, फिर उसे पानी के ज़रिए उसमें जो भी डस्ट रिमेनिंग वगैरह रिमेनिंग होगी वो रिमूव करेंगे। स्क्रीनिंग, उसके बाद उसकी डाइजेशन की जाती है ब्लो टैंक में। फिर पल्प की वॉशिंग की जाती है, फिर उस पल्प को कलर ठीक करने के लिए उसकी ब्लीचिंग की जाती है, फिर उसे भेजा जाता है पेपर मेकिंग मशीन में, और फिर लास्ट में हमारे पास स्टॉक प्रेपरेशन प्लांट में, यानी कि उसे स्टॉक किया जाता है। 4 ड्राइनर पेपर मेकिंग मशीन। तो इसमें हमारे पास ये 4 ड्राइनर पेपर मेकिंग मशीन है कि यहाँ से सबसे पहले हमारे पास जो पल्प होती है, यहाँ पे उसे फ्लो स्प्रेडर, ये हेड बॉक्स, यहाँ से पेपर जो पल्प है इस बॉक्स से होता हुआ इन रोल्स में से मूव करता है। यहाँ से उनके अंदर जो भी वाटर होगा वो रिमूव होगा, मॉइस्चर होगा 85%। फिर ये आगे आएगा प्रेस सेक्शन के अंदर, तो ये 85 से मॉइस्चर कितना रह जाएगा 65। आगे आएगा आपके पास ड्राई सेक्शन, और अल्टीमेट यहाँ से यहाँ पे स्टॉक कर लिया जाता है। और जब ये पेपर स्टॉक किया जाएगा रील के ऊपर, तो हमारे पास ये इसमें मॉइस्चर होगा 6 to 8%। थैंक यू।